हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है संजय। हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में डिस्कस। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये NCERT का है, मैं बता दूँ, ये NCERT का है, क्लास 10th का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट टू द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो, ये इंग्लिश को अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है देखो कि पहले हम बनाते हैं ग्राउंड। ठीक है, अब आपसे बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ये एक हम टावर बना लेते हैं, है ना। तो आप इसको सीधी स्ट्रेट लाइन में बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं टावर। ठीक है, बट थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, है ना। तो इसलिए आप इसको क्या करिए, एक सिंपल लाइन में बनाइए टावर। आप क्या करिए, एक लाइन बनाइए। सपोज ये टावर है आपका। ठीक है, अब आपको याद रखना कि ये टावर है। ठीक है, अब ग्राउंड पे एक पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है, और इनका डिस्टेंस बीच में कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट से इस टावर तक का डिस्टेंस। ठीक है, आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर। इसको अगर मैं H नेम दे दूँ, ठीक है, सो लेट H बी द हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो देखो 30 डिग्री। अब आपको H निकालना है। देखो 30 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिस पे वो होता है इसे कहते हैं बेस, और लॉन्गेस्ट वाला होता है हाइपोटेन्यूज, है ना। तो H अपॉन 30 इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। आप इसको करने के लिए आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। इसको मैंने B नेम दे दिया, इस पॉइंट को C दे दिया, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा कि AB अपॉन में BC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, और AB अपॉन BC क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, P अपॉन B। अब H अपॉन 30, अब H इज इक्वल्स टू 30 इंटू में tan 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/√3। ठीक है, H इज इक्वल टू, अब देखो 30 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू में 10 इंटू में 1/√3। ठीक है ना, और 3 कैसे बनता है? √3 इंटू √3 का स्क्वायर से, है ना। 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3 इंटू 10 इंटू 1/√3। देखो, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए कट करने में, और मतलब कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब इस √3 से इसको हम काट देंगे। ठीक है ना, काट देंगे तो क्या बचेगा? ये 10 इंटू में √3, यूनिट हाइट की मीटर में आएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। ठीक है ना आंसर। तो ये आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हालांकि आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि कैसे, कि tan का क्या है, sin का, cos का, cot का। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इनकी सारी वैल्यूज़ भी लिख के बताई हैं आपको, ताकि आप इसको मेमोराइज़ कर सकें। मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन में एग्ज़ाम के टाइम पे आपको वो वैल्यूज़ देगा नहीं, आपको वैल्यूज़ खुद पता होनी चाहिए। ठीक है ना बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। तब तक के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।